विकास, राजस्थान की स्थिति और राजस्थान का विस्तार। ये अपना पहला पार्ट रहेगा भूगोल का। दूसरे पार्ट में अपन पढ़ेंगे भौतिक प्रदेश, तीसरे पार्ट में पढ़ेंगे जलवायु, चौथे पार्ट में पढ़ेंगे अपवा तंत्र और राजस्थान की झीलें, उसके बाद पढ़ेंगे राजस्थान की सिंचाई परियोजना, उसके बाद पढ़ेंगे राजस्थान की मृदा। कृषि आपके सिलेबस में नहीं है, ये दूसरे बैच का है। खनिज आपके सिलेबस में नहीं है, उद्योग आपके सिलेबस में। उसके बाद अपन पढ़ेंगे ऊर्जा परियोजनाएं, पशु संपदाएं आपके सिलेबस में नहीं है। उसके बाद पढ़ेंगे परिवहन, उसके बाद पढ़ेंगे पर्यटन, उसके बाद पढ़ेंगे जनसंख्या, और आपके सिलेबस में एक तो जलवायु परिवर्तन है और एक आपके सिलेबस में आपदा प्रबंधन है। तो इसके अलावा दो अपन और टॉपिक पढ़ेंगे, एक तो जलवायु परिवर्तन और एक पढ़ेंगे आपदा प्रबंधन। ये अपना जो है सिलेबस रहेगा कि अपने को क्या क्या पढ़ना है राजस्थान भूगोल में, जिसमें सबसे पहले हमने शुरू किया था टॉपिक राजस्थान की उत्पत्ति, विकास, स्थिति और विस्तार। राजस्थान की उत्पत्ति सबसे पहला टॉपिक हमने शुरू किया था। उत्पत्ति की बात करें तो राजस्थान की उत्पत्ति को समझाया जाता है एक सिद्धांत के द्वारा, और वो सिद्धांत किसने दिया था? अल्फ्रेड वेगनर ने। कब दिया था ये सिद्धांत? इस सिद्धांत का नाम क्या था? एक जर्मन भूगोलवेत्ता जिसका नाम था अल्फ्रेड वेगनर। 1912 में ये आदमी एक सिद्धांत देता है और उस सिद्धांत का नाम था महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। ये अपने सिद्धांत में बताता है कि जो महाद्वीप है, आज अपने को विश्व में अलग अलग 7 महाद्वीप दिखाई देते हैं। ये पहले इस स्थिति में नहीं थे, बल्कि पहले पूरी जमीन एक टुकड़ा था और उस एक टुकड़े को इसने क्या नाम दिया? पेंजिया। इसने बताया कि जितनी भी जमीन थी पृथ्वी पर वो सारी पहले संयुक्त रूप से एक स्थलखंड, उसको क्या नाम दिया? पेंजिया। और इसने बताया कि इस जमीन के चारों तरफ पानी था। इस जमीन के चारों तरफ क्या था? पानी। उस पानी को इसने क्या नाम दिया? पैंथालासा। मतलब सभी महाद्वीपों को संयुक्त रूप से क्या बोला गया? पेंजिया। सभी महासागरों को संयुक्त रूप से क्या बोला गया? पैंथालासा। फिर इसने बताया कि ये जो पेंजिया है ये कालांतर में कितने भागों में टूट गया? 2 भागों में, जिसका उत्तरी भाग क्या कहलाया? अंगारा लैंड, और दक्षिणी भाग क्या कहलाया? बीच में जो पानी है वो क्या कहलाया? अंगारा लैंड का एक और नाम क्या है? फिर इस अल्फ्रेड वेगनर ने बताया कि विश्व में जितने भी उत्तरी महाद्वीप है उनका निर्माण किससे हुआ है, और विश्व के जितने भी दक्षिणी महाद्वीप है उनका निर्माण हुआ है। मतलब आज अपने को विश्व में जितने भी महाद्वीप देख रहे हैं उसका निर्माण या तो अंगारा लैंड से हुआ है और या उसका निर्माण गोंडवाना लैंड से हुआ। उत्तर में जितने भी महाद्वीप स्थित हैं उनका निर्माण तो हुआ है अंगारा लैंड से, और दक्षिण में जितने भी महाद्वीप स्थित हैं उनका निर्माण हुआ है गोंडवाना लैंड से। उत्तरी महाद्वीपों की बात करें तो उसमें एक तो आ जाता है उत्तरी अमेरिका। ये विश्व का मानचित्र है रफली बनाया हुआ। ये उत्तरी अमेरिका है, ये दक्षिण अमेरिका है, ये यूरोप है, ये एशिया है, ये अफ्रीका है, ऑस्ट्रेलिया है और अंटार्कटिका है। ये विश्व के 7 महाद्वीप है। जो आज का अपना विश्व है, आज का जो ग्लोब है उस पर 7 महाद्वीप है जो इस प्रकार है। वेगनर ने बताया कि उत्तर में जितने भी महाद्वीप स्थित है, उत्तर का मतलब जो भूमध्य रेखा से ऊपर, मान लो यहाँ से एक रेखा गुजरती है 0 डिग्री, जिसे कहा जाता है भूमध्य रेखा। इस भूमध्य रेखा के ऊपर जितने भी महाद्वीप है वो कौन से महाद्वीप है? उत्तरी महाद्वीप। उन सभी का निर्माण किससे हुआ है? ऊपर वाले भाग से हुआ है, और ऊपर वाला भाग है जिसका नाम है अंगारा लैंड। तो अंगारा लैंड से कौन कौन से महाद्वीप बने? उत्तरी अमेरिका, यूरोप और उत्तरी एशिया। पूरा एशिया नहीं है, उत्तरी एशिया है। उत्तरी एशिया तो अंगारा लैंड से बना है और दक्षिणी एशिया गोंडवाना लैंड से बना। अब गोंडवाना लैंड से कौन कौन से बने? दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिणी एशिया। इनका निर्माण किससे हुआ है? गोंडवाना। यहां तो कोई समस्या है? उसके बाद राजस्थान में जो भौतिक प्रदेश है वो 4 है। कितने? 4। अगर राजस्थान के अपन मानचित्र की बात करें, राजस्थान के मानचित्र की बात करें तो राजस्थान के पश्चिम में मरुस्थल है। पश्चिम में क्या है? मरुस्थल है। राजस्थान के बीच में एक पर्वतमाला है अरावली। कौन सी पर्वतमाला है? और राजस्थान के ये वाला भाग जो है पठारी भाग है। कौन सा भाग है? तो राजस्थान में मरुस्थल है पश्चिमी भाग में, पर्वत है मध्य वाले भाग में, मैदान है पूर्व वाले भाग में, और पठार है दक्षिण पूर्व वाले भाग। तो राजस्थान में भौतिक प्रदेश है 4। कितने? अगला जो अपना पार्ट है भौतिक प्रदेश, उसमें अपन और विस्तार से पढ़ेंगे इन चीज़ों को, लेकिन अभी के लिए केवल इतना समझ लेते हैं कि राजस्थान में 4 भौतिक प्रदेश है, जिसमें से एक का नाम है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, एक का नाम है अरावली पर्वतमाला प्रदेश, एक का नाम है पूर्वी मैदान और एक का नाम है दक्षिण पूर्वी पठार। इन 4 में से 2 का निर्माण किससे हुआ है? 33 सागर से, और 2 का निर्माण किससे हुआ है? गोंडवाना लैंड से। जो इस वेगनर के सिद्धांत में बताया था कि उत्तर वाला भाग अंगारा लैंड है और दक्षिण वाला भाग गोंडवाना लैंड, बीच का पानी 33 सागर। तो राजस्थान में जो 4 भाग है उन 4 में से 2 का निर्माण तो किससे हुआ है और 2 का किससे हुआ है? राजस्थान के निर्माण में अंगारा लैंड का कोई योगदान? राजस्थान का कोई भी भाग अंगारा लैंड से बना हुआ है क्या? लॉरेंसिया से बना हुआ है क्या? राजस्थान के 2 भाग तो किससे बने हुए और 2 भाग किससे बने हुए? 33 सागर से। अब 2 भाग 33 सागर से कौन कौन से बने हुए? एक तो बना हुआ है पूर्वी मैदान और एक बना हुआ है मतलब राजस्थान के बिल्कुल पश्चिम में तो मरुस्थल है और पूर्व में मैदान है।
तो पश्चिम वाला मरुस्थल और पूर्व वाला मैदान, ये दोनों किससे बने हुए हैं? 33 सागर से। और अरावली पर्वतमाला और दक्षिण पूर्वी पठार, ये दोनों किससे बने? तो यहाँ पर ये जो पहला अपना टॉपिक है जिसमें राजस्थान की उत्पत्ति पढ़ रहे हैं, इसमें काम की चीज़ ये है कि राजस्थान के 2 भौतिक प्रदेशों का निर्माण तो हुआ है 33 सागर से, और 2 का निर्माण हुआ है गोंडवाना लैंड से। 33 सागर से कौन कौन से बने? पूर्वी मैदान और पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। गोंडवाना लैंड से कौन कौन से बने? अरावली पर्वतमाला और, यहाँ तक कोई समस्या है? तो ये अपना जो उत्पत्ति वाला टॉपिक है वो यहाँ पर होता है पूरा। कल जो पढ़ाया था राजस्थान की उत्पत्ति, उसमें ये पढ़ाया था। उसके बाद हम देखते हैं राजस्थान का विकास, कि राजस्थान का विकास कैसे हुआ। वर्तमान में राजस्थान में जिले कितने? 41, और संभाग कितने? 7। अब अपन विकास में यही देखेंगे कि संभागों का विकास कैसे हुआ है और जिलों का विकास कैसे हुआ। सबसे पहले हम देखते हैं संभागों का विकास। अगर संभागों के विकास की बात करें तो राजस्थान में पहली बार संभाग कब बनाए गए थे? 1930 मार्च 1949 को राजस्थान में संभागीय व्यवस्था की क्या मानी जाती है? शुरुआत। तो राजस्थान में अगर पूछा जाए कि संभागीय व्यवस्था की शुरुआत कब हुई? 1949। ये सवाल कई बार पूछा गया है कि राजस्थान में संभागीय व्यवस्था की शुरुआत कब हुई, तो वो हुई थी 1949 में। किसके समय में हुई? हीरालाल। कितने संभाग बने? कौन कौन से? जोधपुर, जयपुर, उदयपुर, बीकानेर और कोटा। ये 5 संभाग बनाए गए थे 1949 में। किसके समय में? हीरालाल शास्त्री के समय। इस संभागीय व्यवस्था को बंद कर दिया गया था। कब कर दिया गया? संभागीय व्यवस्था को वापस क्या कर दिया? समाप्त। किसने किया? मोहनलाल सुकाड़िया ने। जो संभागीय व्यवस्था 1949 में शुरू हुई थी, उस संभागीय व्यवस्था को 1962 में मोहनलाल सुकाड़िया ने क्या कर दिया? समाप्त। राजस्थान में संभागीय व्यवस्था को वापस शुरू कब किया गया? 1987, 26 जनवरी 1900। किसके समय में शुरू हुई? श्री हरिदेव जोशी। इन्होंने 5 संभाग जो पहले बने हुए थे वो तो थे ही, एक नया संभाग बनाया, वो कौन सा? अजमेर। तो 1987 में राजस्थान में संभाग हो गए 6। उसके बाद 2000 मुख्यमंत्री वसुंधरा 7वां संभाग किसको बनाया? तो भरतपुर राजस्थान का 7वां संभाग कब बना था? 2005 में राजस्थान में कितने संभाग हो गए? 2005 से लेकर 2023 तक कितने संभाग है? 2023 में सरकार किसकी? कितने नए संभाग? कौन कौन से? बांसवाड़ा, सीकर और अब संभाग कितने हो गए? 10। दिसंबर 2000 सरकार किसकी? जो नवीन गठित 3 संभाग है, इन तीनों संभागों को क्या कर दिया? वापस से संभाग कितने हो गए? 7। अभी वर्तमान में संभाग कितने? 7। यहां तक कोई समस्या? अब ये वापस लिखवाना भी है क्या? लिखवाना भी है तो लिखिए, लिखवाना है तो सबसे पहले हेडिंग डालिए अपनी, ये राजस्थान की उत्पत्ति, विकास, स्थिति और विस्तार, पहला चैप्टर। और इसमें अपन 4 चीज़ें पढ़ेंगे, चारों अलग अलग लिखी हुई है। ए में उत्पत्ति पढ़ेंगे, बी में विकास पढ़ेंगे, सी में राजस्थान की स्थिति पढ़ेंगे और डी में राजस्थान का विस्तार पढ़ेंगे। जिसमें सबसे पहले ए हेडिंग डालनी है, राजस्थान की उत्पत्ति। इसमें सबसे पहले ए हेडिंग डालिए, राजस्थान की उत्पत्ति। और उसमें लिखिए राजस्थान की उत्पत्ति को, राजस्थान की उत्पत्ति को अल्फ्रेड वेगनर के, राजस्थान की उत्पत्ति को अल्फ्रेड वेगनर के महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के द्वारा, राजस्थान की उत्पत्ति को अल्फ्रेड वेगनर के महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के द्वारा समझाया जाता है। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के द्वारा समझाया जाता है। अगली लाइन में लिखिए, वेगनर ने अपने सिद्धांत में, वेगनर ने अपने सिद्धांत में सभी महाद्वीपों को, वेगनर ने अपने सिद्धांत में सभी महाद्वीपों को संयुक्त रूप से, वेगनर ने अपने सिद्धांत में सभी महाद्वीपों को संयुक्त रूप से पेंजिया, सभी महाद्वीपों को संयुक्त रूप से पेंजिया तथा सभी महासागरों को संयुक्त रूप से, तथा सभी महासागरों को संयुक्त रूप से
पैंथालासा कहा। वैगनर ने अपने सिद्धांत में सभी महाद्वीपों को संयुक्त रूप से पेंजिया तथा सभी महासागरों को संयुक्त रूप से पैंथालासा कहा। अगले लाइन में लिखिए, वैगनर के अनुसार कालांतर में पेंजिया दो भागों में विभाजित होता है। वैगनर के अनुसार कालांतर में पेंजिया दो भागों में विभाजित होता है, जिसका उत्तरी भाग अंगारालैंड तथा अंगारालैंड के कोष्टक में लिख देना लॉरेंसिया। अंगारालैंड का अन्य नाम क्या है? लॉरेंसिया। जिसका उत्तरी भाग अंगारालैंड तथा दक्षिणी भाग गोंडवानालैंड कहलाया। नीचे वाली लाइन में लिखिए, इन दोनों भागों के मध्य की जलराशि 33 सागर, इन दोनों के मध्य की जलराशि को 33 सागर कहा गया। नीचे वाली लाइन में लिखिए, वैगनर के अनुसार विश्व के सभी उत्तरी महाद्वीपों का निर्माण अंगारालैंड से तथा दक्षिणी महाद्वीपों का निर्माण गोंडवानालैंड भूभाग से हुआ है। उसके बाद ये डायग्राम बना लीजिए। जो बीच वाला सभी स्थलीय भाग है इसको पेंजिया कहा गया, जिसके चारों तरफ जो जल है उसको पैंथालासा कहा गया। उसके बाद ये पेंजिया दो भागों में टूटता है, उत्तरी भाग अंगारालैंड, दक्षिणी भाग गोंडवानालैंड, बीच की जलराशि 33 सागर। ये डायग्राम बना लीजिए आप। बना लिया? उसके बाद नीचे नोट लगा के लिखिए, राजस्थान के दो भौतिक प्रदेशों का निर्माण 33 सागर से हुआ है। राजस्थान के दो भौतिक प्रदेशों का निर्माण 33 सागर से हुआ है, जिसमें एक नंबर पे लिखिए उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। राजस्थान के दो भौतिक प्रदेशों का निर्माण 33 सागर से हुआ है। एक नंबर पे लिखिए उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, और 2 नंबर पे लिखिए पूर्वी मैदानी प्रदेश। 33 सागर से कौन कौन से भौतिक प्रदेश बने? एक तो उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश बना है और दूसरा बना है पूर्वी मैदानी प्रदेश। और दूसरा पॉइंट लिखिए
तथा राजस्थान के 2 भौतिक प्रदेशों का निर्माण गोंडवाना लैंड भूभाग से हुआ है तथा राजस्थान के 2 भौतिक प्रदेशों का निर्माण गोंडवाना लैंड भूभाग से हुआ है। इसमें 1 नंबर पे लिखिए अरावली पर्वतमाला प्रदेश। गोंडवाना लैंड भूभाग वाले में 1 नंबर पे लिखिए अरावली पर्वतमाला प्रदेश और 2 नंबर पे लिखिए दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। 2 नंबर पे लिखिए दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। तो राजस्थान में पश्चिमी मरुस्थल और पूर्वी मैदान, इन दोनों का निर्माण तो किससे हुआ है? तैतीस सागर से। और अरावली पर्वतमाला और दक्षिण पूर्वी पठार, इन दोनों का निर्माण किससे हुआ है? गोंडवाना लैंड से। ये सवाल अक्सर पूछे जाते हैं। अभी जेल प्रेरी का जो एग्जाम हुआ उसमें पूछा गया है कि जो अरावली पर्वतमाला है वो किसका भाग है? तो अरावली पर्वतमाला किसका भाग है? गोंडवाना लैंड का। अभी 3 दिन पहले जो जेल प्रेरी का एग्जाम था उसमें ये सवाल आया था। अब दूसरी हेडिंग डालिए बी, विकास। विकास में अपन 2 भागों में बांट के पढ़ेंगे। 2 भागों में बांट लीजिए। ए में अपन पढ़ेंगे संभागीय व्यवस्था का विकास और बी में अपन पढ़ेंगे जिलों की व्यवस्था का विकास। विकास को 2 भागों में बांट के पढ़ेंगे। एक तो अपन संभागीय व्यवस्था का विकास पढ़ेंगे और दूसरा अपन जिलों की व्यवस्था का विकास पढ़ेंगे। तो उसमें फर्स्ट हेडिंग डालिए संभागीय व्यवस्था का विकास। फर्स्ट हेडिंग डालिए संभागीय व्यवस्था का विकास और इसमें लिखिए राजस्थान में संभागीय व्यवस्था की शुरुआत हीरालाल शास्त्री के समय में राजस्थान में संभागीय व्यवस्था की शुरुआत हीरालाल शास्त्री के समय में 30 मार्च 1949 को हुई थी। राजस्थान में संभागीय व्यवस्था की शुरुआत हीरालाल शास्त्री के समय में 30 मार्च 1949 को हुई थी। अगले लाइन में लिखिए इस समय राजस्थान में 5 संभाग बनाए गए। इस समय राजस्थान में 5 संभाग बनाए गए। पहला लिखिए जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर और कोटा। 1949 में राजस्थान में 5 संभाग बनाए गए, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर तथा कोटा। उसके बाद अगली लाइन में लिखिए मोहनलाल सुखाड़िया के समय में मोहनलाल सुखाड़िया के कार्यकाल में सन 1962 में संभागीय व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। मोहनलाल सुखाड़िया के कार्यकाल में सन 1962 में संभागीय व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। नीचे वाली लाइन में लिखिए 1987 में या 26 जनवरी 1987 को श्री हरिदेव जोशी के द्वारा 26 जनवरी 1987 को श्री हरिदेव जोशी के द्वारा राजस्थान में 26 जनवरी 1987 को श्री हरिदेव जोशी के द्वारा राजस्थान में संभागीय व्यवस्था को पुनः शुरू किया गया। संभागीय व्यवस्था को पुनः शुरू किया गया तथा अजमेर को राजस्थान का
तथा अजमेर को राजस्थान का छठा संभाग बनाया गया। अजमेर को राजस्थान का छठा संभाग बनाया गया। उसे नीचे वाली लाइन में लिखिए। 4 जून 2005 को वसुंधरा राजे सिंधिया के द्वारा भरतपुर को राजस्थान का 7वां संभाग बनाया गया। 4 जून 2005 को वसुंधरा राजे सिंधिया के द्वारा भरतपुर को राजस्थान का 7वां संभाग बनाया गया। उसके बाद नीचे वाली लाइन में लिखिए। 5 अगस्त 2023 को 5 अगस्त 2023 को श्री अशोक गहलोत सरकार के द्वारा 5 अगस्त 2023 को श्री अशोक गहलोत सरकार के द्वारा राजस्थान में 3 नए संभागों का गठन किया गया। अगस्त 2023 में श्री अशोक गहलोत सरकार के द्वारा राजस्थान में 3 नए संभागों का गठन किया गया। और 3 नए संभाग लिख लीजिए, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर डाल के। सीकर, बांसवाड़ा और पाली, 3 नए संभाग कौन कौन से बने थे? सीकर, बांसवाड़ा तथा पाली। उसके बाद नीचे वाली लाइन में लिखिए। दिसंबर 2024 में श्री भजनलाल सरकार के द्वारा दिसंबर 2024 में श्री भजनलाल सरकार के द्वारा 3 नवीन गठित संभागों को इन 3 नवीन गठित संभागों को रद्द कर दिया गया। 3 नवीन गठित संभागों को रद्द कर दिया गया। और नीचे नोट लगा के लिख लीजिए। अतः वर्तमान में राजस्थान में संभागों की संख्या वर्तमान में राजस्थान में संभागों की संख्या 7 है। अतः वर्तमान में राजस्थान में संभागों की संख्या कितनी है? 7 है। ये अपना जो है संभागीय व्यवस्था का विकास है कि राजस्थान में संभागीय व्यवस्था की शुरुआत 1949 में होती है। हीरालाल शास्त्री के समय में 5 नए संभाग बनते हैं, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर और कोटा। इस संभागीय व्यवस्था को 1962 में मोहनलाल सुखाड़िया क्या कर देते हैं? बंद कर देते हैं। इस संभागीय व्यवस्था को वापस शुरू करते हैं हरिदेव जोशी 1987 में। और राजस्थान में छठा संभाग बनाया जाता है अजमेर को। और 2005 में वसुंधरा राजे सिंधिया राजस्थान का 7वां संभाग बनाती है भरतपुर को। 2023 में अशोक गहलोत अगस्त 2023 में कितने नए संभाग बनाते हैं? 3, बांसवाड़ा, सीकर और पाली। इन तीनों संभागों को दिसंबर 2024 में भजनलाल सरकार के द्वारा रद्द कर दिया जाता है। और वर्तमान में संभाग कितने? 7। ये अपनी जो है संभागीय व्यवस्था किस प्रकार शुरू हुई थी, कब इसको बंद किया गया, कब इसको वापस शुरू किया गया, छठा संभाग कौन सा है और 7वां संभाग कौन सा है, 3 नए कौन से बने और कब इनको रद्द किया गया। इस तरीके से अपने राजस्थान में संभागीय व्यवस्था का विकास देखा हमने। दूसरा अपन देखेंगे जिलों की जो व्यवस्था है उसका विकास कैसे हुआ वो देखते हैं। तो जहां से एकीकरण पूरा होता है वहां से आगे अपन पढ़ते हैं, क्योंकि एकीकरण तक का आप इतिहास में पढ़ते हो। एकीकरण पूरा होता है 1 नवंबर 1956। राजस्थान में मिलता है अजमेर। और ये राजस्थान का कौन सा जिला बनता है? 26वां। कौन सा जिला? 26वां। तो राजस्थान का 26वां जिला कौन सा है? अजमेर। कब बना था ये जिला? 1 नवंबर 1956। उसके बाद 1982 तक जिले यही रहते हैं। 1982 में एक नया जिला बनता है जिसका नाम है धौलपुर। ये राजस्थान का कौन सा जिला है? 27वां। तो राजस्थान का 26वां जिला कौन सा है? अजमेर। और राजस्थान का 27वां जिला कौन सा है?
धौलपुर। उसके बाद 3 जिले बनते हैं राजस्थान में 1991 में। 1991 में कितने जिले बनते हैं? 3। एक तो बनता है बारा, एक बनता है दौसा और एक बनता है राजसमंद। ये राजस्थान के 28वां, 29वां और 30वां जिला है। तो राजस्थान का 30वां जिला कौन सा है? राजसमंद। कब बना था ये? 1900। तो राजस्थान में अपन जिलों की व्यवस्था की शुरुआत देखें तो राजस्थान में 26वां जिला बनता है अजमेर, जो कि बनता है 1 नवंबर 1956। राजस्थान में 27वां जिला बनता है धौलपुर। कब बनता है? और फिर 1991 में कितने जिले बनते हैं? 3। कौन कौन से? बारा, दौसा और, जो कि राजस्थान के 28वां, 29वां और 30वां जिला। उसके बाद 1994 में एक नया जिला बनता है हनुमानगढ़। 1994 में कौन सा जिला बनता है? हनुमानगढ़, जो कि राजस्थान का 31वां जिला है। तो राजस्थान का 31वां जिला कौन सा बनता है? हनुमानगढ़। कब बनता है ये? 1994 में। 1994 के बाद नया जिला बनता है 1997 में, और उस जिले का नाम है करौली। ये बनता है राजस्थान का 32वां जिला। और उसके बाद 2008 में अपना 33वां जिला कौन सा है? ये अपना कौन सा जिला है? 33वां। तो राजस्थान में अगर जिलों की व्यवस्था देखी जाए तो 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का 26वां जिला किसे बनाया जाता है? अजमेर को। उसके बाद 27वां जिला राजस्थान का बनता है धौलपुर। धौलपुर अलग होता है भरतपुर से। किससे अलग किया जाता है? पहले ये किस में था? भरतपुर में। तो राजस्थान का जो 27वां जिला है 1982 में बनता है, और वो जिला कौन सा है? किससे अलग होता है? राजस्थान का 28वां जिला कौन सा है? बारा। कब बनता है? बारा को अलग किया जाता है कोटा से। बारा को किससे अलग करते हैं? कोटा से। 1991 में जो 3 जिले नए बने, बारा, दौसा और राजसमंद। बारा किससे अलग हुआ है? कोटा से। दौसा किससे अलग हुआ? और राजसमंद किससे अलग हुआ? उदयपुर से। ये राजस्थान के 28वां, 29वां और 30वां जिला। उसके बाद 1994 में गंगानगर से अलग किया जाता है हनुमानगढ़ को। किससे अलग हुआ ये? कौन सा जिला? ये राजस्थान का कौन सा जिला है? 31वां। उसके बाद 1900 अलग किया जाता है सवाई माधोपुर से। करौली को किससे अलग किया जाता है? सवाई माधोपुर से, जो कि राजस्थान का कौन सा जिला है? 32वां। और राजस्थान का 33वां जिला कौन सा है? प्रतापगढ़। इसमें अलग अलग 3 जिलों से भूभाग अलग किया जाता है। एक तो जिसमें बांसवाड़ा है, उदयपुर है और चित्तौड़गढ़ है। प्रतापगढ़ को किन किन जिलों से बनाया जाता है? बांसवाड़ा, उदयपुर और चित्तौड़गढ़। इन 3 जिलों का भाग मिलाकर एक नया जिला बनाया जाता है प्रतापगढ़, जो कि राजस्थान का 33वां जिला। तो राजस्थान में जिलों की बात करें तो राजस्थान का 26वां जिला कौन सा है? अजमेर। 27वां कौन सा है? 1991 में कितने नए बनते हैं? कौन कौन से? बारा, दौसा और 94 में कौन सा बनता है? 97 में कौन सा बनता है? 2008 में कौन सा बनता है? प्रतापगढ़। धौलपुर किससे अलग होता है? बारा किससे होता है? दौसा किससे होता है? राजसमंद किससे अलग होता है? हनुमानगढ़ किससे होता है? और करौली किससे होता है? और प्रतापगढ़ किससे होता है? अब 2008 में राजस्थान में जिले कितने हो गए? 33। यहाँ तक कोई समस्या है? राजस्थान में 26वां जिला अजमेर बनता है। उसके बाद क्रमशः धौलपुर, बारा, दौसा, राजसमंद, हनुमानगढ़, करौली और प्रतापगढ़। इस प्रकार राजस्थान में कितने जिले बन गए? 33। अब ये जिले 33 बने 2008 में। 2008 से लेकर अगस्त 2023, मार्च 2023 में अशोक गहलोत के द्वारा विधानसभा में अपना पेश किया जाता है बजट। क्या पेश किया जाता है? बजट। उस बजट में गहलोत जी के द्वारा घोषणा की जाती है कि हम राजस्थान में बनाएंगे नए जिले। क्या बनाएंगे? नए जिले। अब मार्च में ये घोषणा की जाती है। घोषणा करने के बाद अशोक गहलोत जी के द्वारा एक समिति का गठन किया जाता है। उस समिति का नाम है, अशोक गहलोत जी ने एक समिति बनाई कि ये समिति अध्ययन करेगी कि कौन कौन से नए जिले बनने चाहिए, और उस समिति का नाम क्या है? रामलुबाया समिति। इस समिति की सिफारिशों के आधार पर अगस्त 2023 में अशोक गहलोत जी कितने नए जिले बनाते हैं? 19। और कितने नए संभाग बनाते हैं? 3। तो राजस्थान में 2008 में 33 जिले हो गए थे। 33 जिलों के बाद 2023 अगस्त 2023 में कौन सी समिति की सिफारिश पर? रामलुबाया समिति की सिफारिशों के आधार पर कितने नए जिले बने? 19। तो अगर पूछा जाए कि नए जिलों का गठन कौन सी समिति की सिफारिश पर हुआ है? रामलुबाया समिति की सिफारिश पर हुआ है। कितने नए जिले बनाए गए थे? 19। कब बनाए गए थे? अगस्त 2023। मुख्यमंत्री कौन थे? अशोक गहलोत। उसके बाद सरकार आती है
सरकार आती है श्री भजनलाल जी की। किसकी आती है? श्री भजनलाल जी। 2024 में। कब आती है? ये बनाते हैं एक समिति। ये क्या बनाते हैं? ये वापस एक समिति बनाते हैं। इन्होंने कहा कि हम एक समिति बनाएंगे जो ये अध्ययन करेगी कि कौन से जिले रखने चाहिए और कौन से जिले नहीं रखने चाहिए। वो समिति जो बनाई जाती है वो किसकी अध्यक्षता में बनाई जाती है? ललित के पंवार, पूर्व आरपीएससी अध्यक्ष ललित के पंवार की अध्यक्षता में एक समिति बनाई जाती है। किस सरकार के द्वारा? भजनलाल सरकार के द्वारा। जो अध्ययन किसका करेगी? जिलों का, कि कौन से जिलों को रखना चाहिए और कौन से जिलों को नहीं रखना चाहिए। इसके लिए कौन सी समिति बनेगी? इस समिति की सिफारिश के आधार पर दिसंबर 2024 कितने जिलों को यथावत रखा गया? 8 जिलों को। 8 जिलों को तो यथावत रखा गया, शेष जिलों को क्या कर दिया? अपन जिलों की व्यवस्था के विकास की बात करें तो राजस्थान का 26वां जिला अजमेर है, 27वां धौलपुर है, 28, 29, 30, 12 दौसा और राजसमंद है, 31वां हनुमानगढ़ है, 32वां करौली और 33वां प्रतापगढ़ है। 2008 में राजस्थान का 33वां जिला बनता है प्रतापगढ़। 2008 से लेकर 2023 तक राजस्थान में 33 जिले रहते हैं। 2023 में श्री अशोक गहलोत सरकार के समय में रामलुबाया समिति की सिफारिश पर कितने नए जिले बनते हैं? 19। उसके बाद भजनलाल सरकार के द्वारा ललित के पंवार की अध्यक्षता में जो समिति है उसकी सिफारिश के आधार पर कितने जिलों को यथावत रखा? 8। शेष जिलों को क्या कर दिया? रद्द। तो राजस्थान में 2008 में कितने जिले थे? अब कितने जिले रखे हैं यथावत? 8। तो वर्तमान में जिले कितने हो गए? 41। तो वर्तमान जिलों की संख्या कितनी है? 41, जिसमें 33 हमने बना दिए 2008 में, और उसके बाद नए जिले यथावत कितने रखे? 8। तो वर्तमान जिलों की संख्या कितनी है? 41। अब अपने को देखना है कि जो 19 जिले कौन कौन से बनाए थे उसमें से 8 कौन से यथावत है और बाकी वाले रद्द कौन से हुए, ये अपने को देखना है। सबसे पहले अपन अलग अलग देखेंगे कि यथावत कौन से हैं, अभी भी कौन से जिले अस्तित्व में हैं। तो अस्तित्व में कौन कौन से जिले हैं या अपन कहें इसको यथावत। ये कौन से जिले? यथावत जिले हैं जिनको रद्द नहीं किया गया। अगर इनकी बात करें तो अपन इनको संभाग के हिसाब से पढ़ेंगे। किसके हिसाब से? सबसे पहले बात करें जोधपुर संभाग की। कौन से संभाग की? जोधपुर संभाग के 2 जिले यथावत है। जोधपुर संभाग के कितने जिले? बालोतरा और फड़ौदी। कौन कौन सा? इनको रद्द नहीं किया गया। तो जोधपुर संभाग के कौन कौन से जिले यथावत हैं? एक तो बालोतरा और दूसरा, 2 तो जोधपुर संभाग के हो गए, और 2 अजमेर संभाग के जिले हैं जिनको यथावत रखा गया है। एक तो डीडवाना कोचामन और दूसरा ब्यावर। 2 कौन से संभाग के? जोधपुर संभाग के 2 कौन से? बालोतरा और 2 कौन से संभाग के? अजमेर के। कौन कौन से? डीडवाना कोचामन और एक उदयपुर संभाग का जिला यथावत रखा गया जिसका नाम है सलूम्बर। क्या नाम है? कौन से संभाग का है? अब जिस समय अपन पढ़ेंगे कि कौन से संभाग में कौन सा जिला आता है तो यहां पर अपन संभाग के अकॉर्डिंग ही देख रहे हैं, तो वहां पर अपने को आसानी होगी कि जोधपुर संभाग में तो 2 जिले रखे गए यथावत। वो कौन से हैं? बालोतरा और अजमेर संभाग के 2 जिले यथावत रखे गए, डीडवाना कोचामन और उदयपुर संभाग का 1 रखा गया है, जयपुर संभाग के 2 रखे गए। ये 5, उसके बाद 3 पूर्वी राजस्थान के, अपने राजस्थान के पूर्वी भाग में, जिसमें से 2 जयपुर संभाग के। एक का नाम है कोटपुतली बहरोड और एक का नाम है खैरथल तिजारा। ये दोनों कौन से संभाग के? जयपुर संभाग के। तो अपन अगर संभागों के हिसाब से देखें, टोटल अपने को पता है कि 8 जिलों को यथावत रखा है। कितने जिलों को? 8 को। बाकी को क्या कर दिया है? रद्द कर दिया। यथावत जिले कितने? 8। 8 में से जोधपुर संभाग के कितने? 2। कौन कौन से? बालोतरा और अजमेर संभाग के कितने? कौन कौन से? डीडवाना कोचामन और उदयपुर संभाग का कितना है? कौन सा है? जयपुर संभाग के कितने? कोटपुतली बहरोड और 1 भरतपुर संभाग का है। जिले का नाम क्या है? डीग। क्या नाम है? डीग है। संभाग अपन पढ़ेंगे उसमें लिख लेंगे सारे। तो 2 तो जोधपुर संभाग के रखें, बालोतरा और फड़ौदी। 2 अजमेर के रखें, डीडवाना कोचामन और ब्यावर। 1 उदयपुर का रखा है सलूम्बर। 2 जयपुर के रखें, कोटपुतली बहरोड और खैरथल तिजारा, और 1 रखा है भरतपुर का, डीग। ये राजस्थान के 8 वो जिले हैं जिनको क्या रखा गया है?
यथावत। कौन सी समिति की सिफारिश पर? ललित के पंवार। कौन सी समिति? ललित के पंवार की सिफारिश के आधार पर इन 8 जिलों को तो क्या रखा गया है? यथावत। और उसके बाद शेष जिलों को क्या कर दिया है? अब अपने को देखना है कौन से जिले रद्द, कि कौन कौन से जिलों को क्या कर दिया गया? रद्द कर दिया गया, वो देखना है। तो रद्द की बात करें, सबसे पहले अपना एक पड़ोसी जिला है, कौन से जिले को रद्द किया है? सांचौर। एक तो ये याद रखना है सांचौर को रद्द किया है। उसके बाद अपन दो के जोड़े में याद रखेंगे। एक तो रद्द किया गया अनूपगढ़, अनूपगढ़ के पास में नीम का थाना। कौन सा थाना? एक तो रद्द किया गया है सांचौर को। उसके बाद 2 याद रखने हैं, अनूपगढ़ और नीम का थाना। उसके बाद मध्य राजस्थान के 2 छोटे जिले, एक तो दूदू और एक दूदू के पास में एक छोटा सा केकड़ी। तो अपने को याद रखना है कि रद्द किए गए जिलों में सबसे पहला याद रखना है सांचौर, जो अपने पड़ोस में है। उसके बाद 2 के ग्रुप में रखेंगे, अनूपगढ़ और नीम का थाना, दूदू और केकड़ी। दो याद रखने हैं, शाहपुरा और गंगापुर सिटी, शाहपुरा और गंगापुर सिटी। और उसके बाद 4 जिले अपने को याद रखने कि एक तो रद्द किया गया जयपुर ग्रामीण को, और एक रद्द किया गया जयपुर शहरी को, एक रद्द किया गया जोधपुर ग्रामीण को, और एक रद्द किया गया जोधपुर शहरी। तो इन 11 जिलों को क्या किया गया है? रद्द। 8 जिलों को क्या रखा गया है? यथावत। तो ये वो टोटल 19 जिले हैं जो अशोक गहलोत के द्वारा बनाए गए थे। समझ में आ रही चीज़? अपने को ये देखना है कि जिलों का विकास कैसे हुआ है। तो जिलों के विकास में अपन 26वें जिले से शुरू हुए थे और 41वें जिले तक पहुंचे। लेकिन उससे पहले हमने देखा कि 33 जिले 2008 में थे, 2023 में नए कितने बन गए? 33 और 19 कितने हो गए? 52। लेकिन इस 52 में रिपीट ये है कि ये 4 बनाए थे, तब जयपुर और जोधपुर को रद्द कर दिया था। जब ये जयपुर ग्रामीण जयपुर शहरी बनाया तो जो जयपुर है उसको क्या कर दिया? रद्द। जब जोधपुर ग्रामीण और जोधपुर शहरी बनाया तब जोधपुर को क्या कर दिया था? रद्द। इस मतलब इस 52 में से वो 2 क्या हो गए थे? इसलिए 2023 में राजस्थान में कितने जिले हो गए थे? 50। कितने हो गए थे? 2008 में राजस्थान में 33 जिले थे, 2023 में राजस्थान में कितने हो गए? 50। 2024 में वापस कितने हो गए? 41। वर्तमान में कितने हैं? 41। तो अपन जिलों के विकास में यही देखते हैं कि कैसे राजस्थान में 26 से लेकर 33 तक पहुंचे, फिर कैसे 19 नए जिले बने, फिर कैसे उनमें से वापस 8 को यथावत रखा और शेष को क्या कर दिया? रद्द। तो राजस्थान का 26वां जिला कौन सा है? अजमेर। कौन सा है? अजमेर। 27वां जिला कौन सा है? 28, 29, 30 कौन सा है? 12, दौसा और 31वां कौन सा है? 32वां कौन सा है? 33वां कौन सा है? प्रतापगढ़। अब सवाल ये है कि कई बार ये पूछा गया कि करौली नया जिला कब बना है? 1900। कई बार ये पूछा गया कि हनुमानगढ़ का गठन कब हुआ है? 1994। इसलिए केवल हमें ये याद नहीं रखना है कि कौन सा है, ये भी याद रखना है कि इनका गठन कब हुआ। ये भी उतना इंपॉर्टेंट है जितना इंपॉर्टेंट ये चीज़ें। तो अपने को ये भी ध्यान रखना है कि राजस्थान में 1982 में धौलपुर बनता है, 1991 में 12 दौसा और राजसमंद बनते हैं, 1994 में हनुमानगढ़ बनता है, 1997 में करौली बनता है और 2008 में प्रतापगढ़ बनता है। प्रतापगढ़ राजस्थान का कौन सा जिला है? 33वां। उसके बाद 2023 में अशोक गहलोत सरकार के द्वारा अगस्त 2023 में कौन सी समिति की सिफारिश पर? रामलुबाया समिति की सिफारिश के आधार पर कितने नए जिले बनते हैं? 19। भजनलाल सरकार के द्वारा कौन सी समिति की सिफारिश पर? ललित के पंवार की अध्यक्षता वाली समिति की सिफारिश पर कितने जिले यथावत रखे जाते हैं? 8। शेष को क्या कर दिया जाता है? रद्द। अब 8 यथावत कौन से रखें? तो जोधपुर संभाग के कितने रखें? 2। कौन कौन से? बालोतरा और फड़ौदी। अजमेर संभाग के कितने रखें? 2। डीडवाना कुचामन और ब्यावर। उदयपुर संभाग का कितना रखा? कौन सा? जयपुर संभाग के कितने? कोटपुतली बैरोड और भरतपुर संभाग का कौन सा है? डीक। इन 8 जिलों को तो क्या रखा गया? यथावत। शेष 11 को क्या कर दिया? सबसे पहले अपना पड़ोसी कौन सा है? सांचौर। उसके बाद अनूपगढ़ और नीम का थाना। अनूपगढ़ के साथ कौन सा याद रखना है? नीम का थाना। दूदू के साथ दूदू और केकड़ी। शाहपुरा और गंगापुर सिटी। शाहपुरा और गंगापुर सिटी। उसके बाद जयपुर शहरी, जयपुर ग्रामीण, जोधपुर शहरी और जोधपुर ग्रामीण। इन 11 जिलों को तो रद्द कर दिया है, 8 जिलों को क्या रखा है? यथावत। तो इस प्रकार से अपन देखते हैं जिलों का विकास। किसका विकास देखते हैं?
जिलों का। ये अपना जो राजस्थान का विकास है कि 41 जिले कैसे बने और 7 संभाग कैसे बने, वो अपना टॉपिक है, जिसमें संभागीय व्यवस्था हमने पहले देख ली। और ये अपनी कौन सी व्यवस्था है? जिलों की व्यवस्था। किसकी व्यवस्था है ये? जिलों की। यहाँ तो कोई समस्या है क्या? संभागीय व्यवस्था समझ में आई है, जिलों की व्यवस्था समझ में आई है। राजस्थान में 2008 में कितने जिले थे? 33। 33वां जिला कौन सा है? प्रतापगढ़। करौली का गठन कब हुआ है? 1997 में। हनुमानगढ़ कब बना है? हनुमानगढ़ किससे अलग हुआ है? करौली किससे अलग हुआ है? प्रतापगढ़ किससे अलग हुआ है? बांसवाड़ा, उदयपुर और चित्तौड़गढ़ किससे अलग हुआ है? बांसवाड़ा, उदयपुर और 12 किससे अलग होकर बना है? दौसा किससे अलग होकर बना है? राजसमंद किससे अलग होकर बना है? उदयपुर से। 33 जिलों के बाद 2023 में नए कितने बने? 19। कौन सी समिति की सिफारिश? रामलुबाया समिति। कौन सी समिति? भजनलाल सरकार ने कौन सी समिति बनाई? कितने जिलों को यथावत रखा? कितनों को रद्द किया? 8 रद्द किए। उसमें से जोधपुर संभाग के कितने? कौन कौन से? बालोतरा और हड़ौदी। अजमेर के कितने? कौन कौन से? डीडवाना, कुचामन और उदयपुर का कौन सा? भरतपुर के कितने? भरतपुर का एक है, डी। भरतपुर के कितने? कौन सा है? जयपुर संभाग के कितने? कोटपुतली, बैरोड और इन 8 जिलों को तो क्या रखा गया है? 11 जिलों को क्या कर दिया? पहला जिला अपना पड़ोसी अनूपगढ़ और दूदू और शाहपुरा और जयपुर शहरी और जोधपुर शहरी और इन 11 को क्या कर दिया? 8 को रखा यथावत, 11 को कर दिया रद्द। टोटल ये 19 जिले। अगर ऐसा अपने को पूछा जाए कि निम्न में से कौन सा जिला 19 जिलों में शामिल नहीं है, तो भी अपने को आ जाएगा। अगर अपने को अलग अलग पता है कि कौन से 8 रखे गए हैं और कौन से 11 रद्द किए गए, तो ये अपने जिलों का विकास है कि किस प्रकार राजस्थान में 26 से लेकर हम 33 तक आए, किस प्रकार अपन 2023 में जो है 19 नए जिले बने, किस प्रकार 2024 में 8 जिलों को रद्द किया गया, कौन सी समिति की सिफारिश पर नए बने थे, कौन सी समिति की सिफारिश पर रखे गए, कौन सी समिति की सिफारिश पर रद्द किए गए और वर्तमान में कितने जिले। ये अपना जो है जिलों की व्यवस्था का विकास है। समझ में आ गया सबको? कोई समस्या है क्या? तो ये अपन नोट करेंगे कल की क्लास में, जिलों की व्यवस्था का जो विकास है। उसके बाद अपन पढ़ेंगे स्थिति और फिर विस्तार। ओके, थैंक यू।